इसके बाद कोरोना के बढ़ते संक्रमण की करेंगे। बीते कुछ दिनों से जिस तरह से कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है, उसने एक बार फिर से सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोरोना की दूसरी लहर में आज आए आंकड़े ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के बाद एक दिन में इतना बड़ा आंकड़ा कोरोना के नियमों से लापरवाही का नतीजा है। हाल ही में पीएम मोदी ने सभी प्रदेश के सीएम के साथ बैठक की थी और कोविड के बढ़ते आंकड़ों पर चर्चा की गई। और अब बीते 24 घंटे में कोरोना के तकरीबन 41,000 मामले और 188 मौत से इस बीमारी को लेकर एक बार फिर विचार करने की जरूरत है। वहीं केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए गाइडलाइन जारी की है। यूपी में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट है। लखनऊ के डीएम ने मास्क पहनने और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। तो 17 मार्च को पीएम ने मंथन किया और देखिए हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। हालत पहले ये थी कि केसेस 0 होने लगे थे, लेकिन लखनऊ में 90 केस आए हैं 24 घंटे में, नोएडा में 26, वाराणसी में बीते 24 घंटे में नए 24 केस सामने आ गए हैं। आंकड़ा बढ़ रहा है, रफ्तार बढ़ रही है, संभलने की जरूरत है। बीते साल भी मार्च में ही यही हालात बने थे और धीरे धीरे बेकाबू हो गए थे। बरेली में 24 घंटे में 24 केस, मेरठ में बीते 24 घंटे में 21 केस कोरोना के सामने आए हैं। कानपुर नगर की बात करें तो 19 नए संक्रमण के केस सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में देश भर में 188 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 41,000 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आंकड़ा बढ़ रहा है और अगर हम 10 दिन की तुलना करें तो 4 गुना इजाफा हुआ है। 10 या 11 मार्च को केवल 10,000 केस रोज के थे, लेकिन आज का आंकड़ा 41,000 को पार कर चुका है। और बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें यूपी के अलग अलग जिलों की, तो हालत खराब हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। ये चिट्ठी जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये केंद्र की तरफ से राज्यों को लिखी गई है। गृह मंत्रालय जो है वो अलर्ट हो गया है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद लखनऊ के डीएम ने मास्क को लेकर सख्ती बरतने के आदेश दे दिए हैं। मास्क के बिना अब लखनऊ में दवाई नहीं मिलेगी। मेडिकल स्टोर पर जाना है, मास्क पहनना होगा, वरना दवा नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य हो गया है। आगरा में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि आगरा वो एपिक पॉइंट था जहां पर हालात एकदम बेकाबू हो गए थे। सबसे पहले आगरा ही वो शहर था जहां पर 1000 मामले सामने आए थे, 1000 का आंकड़ा पार हुआ था। और चलिए सीधे रुख करते हैं, जमीनी हालात को समझते हैं। आगरा से हमारे साथ नितिन जुड़ गए हैं, वाराणसी से नीतीश है और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आगरा का ही रुख करते हैं। नितिन, यही वो महीना था जब आगरा में हालात बेकाबू हो गए थे। पूरे देश में आगरा चर्चा का केंद्र बन गया था। नए स्ट्रेन, नई लहर को लेकर अब क्या तैयारियां हैं और लोग सजग हो रहे हैं या अभी भी लापरवाही दिख रही है? देखिए, अब देश बात की जाए कोरोना की, तो वाकई में कोरोना की विभीषिका से आगरा सबसे ज़्यादा दो चार हुआ था। सबसे ज़्यादा मार्च महीने से जिस तरह से केसेज आना शुरू हुए और 3 से 4 महीनों में कोरोना की वजह से आगरा पीक पर बना रहा और ये आगरा के लोगों के जहन में भूलता नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि मैं इस समय सर्किट हाउस चौराहे पर मौजूद हूं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है, लेकिन एक बड़े ऐसा वर्ग है जो वैक्सीन से अभी भी अछूता है, जो कहा जाए फ्रंट लाइन वर्कर नहीं है, जो हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, या जो 45 और 60 के ऊपर जो आबादी एज वाले लोग नहीं हैं। वैसे लोग भी बड़े लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कल आगरा में भले ही 4 केसेज आए, परसों 3 केसेज आए, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं इससे ये साबित नहीं हो रहा कि कोरोना का खतरा हल्का है। लगातार केसेज बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि अब जिलाधिकारी आगरा ने खासकर महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आने वाले जितने भी जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या वो जो बस स्टेशन हो, अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर उनका एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है, उनकी डिटेल्स चेक की जा रही हैं। इसके साथ ही 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन करने के निर्देश दिए। तो ये मार्च का ही महीना था जब एक अचानक से केसेज बढ़ना शुरू हुए थे और आगरा सबसे ज्यादा पीक पर पहुंच गया था। बिल्कुल पीक पर पहुंच गया था और वो तस्वीरें डराती हैं, आज भी दहशत पैदा कर देती है। हमारे साथ अविनाश भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। प्रयागराज और वाराणसी चलेंगे, लेकिन अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है केंद्र की तरफ से, क्या कुछ उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं और क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से समन्वय बनेगा, क्योंकि खतरा बहुत बढ़ रहा है अब? देखिए उदेश, अगर बात करें तो जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, इसको लेकर केंद्र सरकार काफी सजग है और इसी को लेकर
कल देर शाम अगर बात करें तो गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने तमाम सारे राज्यों के मुख्य सचिवों को खत लिखा है और ये कहा है कि जो कोरोना के गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन कराया जाए। खास तौर से जो लोग मास्क लगाकर नहीं चल रहे हैं ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी लोग मास्क लगाकर चले, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, भीड़ भाड़ में इकट्ठी हो नहीं पाए और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। तो इसको लेकर तमाम सारे राज्यों के मुख्य सचिव को केंद्रीय गृह सचिव ने खत लिखा है और ये कहा है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है ये ध्यान में रखा जाए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका सख्ती से साथ पालन कराया जाए। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से तमाम राज्यों में लगातार फिर से एक बार स्ट्रेन उभर रहा है उसके बाद अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए तमाम सारे राज्यों को दिशा निर्देश दिया है कि जो कड़ाई का पालन है उसको कराया जाए जिससे कि लोगों के अंदर जो कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है उसे खत्म किया जाए। बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ आप बने रहिए। प्रयागराज का रुख करते हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने। मोइन, बहुत बड़ी आबादी वाला जिला प्रयागराज है, किस तरीके की तैयारियां हैं जागरूकता को लेकर, नई लहर से बचने को लेकर? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो पिछले साल यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस आए थे। वो उन 5 शहरों में प्रयागराज था जहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस थे। यहाँ भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह एक बार फिर से लहर जो है वो बढ़ने की कगार पर आ गई है और 23 दिन के बाद कल ऐसा हुआ है जब पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो डबल डिजिट पे पहुंच गई है। लेकिन अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग अभी जो है वो बेपरवाह बने हुए हैं, लगातार जो है वो नजरअंदाज बने हुए हैं। बिल्कुल मोइन, ये तस्वीरें हम आपके जरिए देखेंगे, हमारे साथ आप प्रयागराज का एक बार फिर से रुख करते हैं। मोइन हमारे साथ बने हैं। मोइन, अगर हम बात करें जागरूकता की और बात करें प्रशासनिक जिम्मेदारी की, वो दोनों एक्शन में है या दोनों तरफ से मामला ढीला ढाला है? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो इसे बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है, पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों से यहाँ के लोग पूरी तरह से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं उनमें 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के ही बाहर निकलते हैं। तस्वीरें देखकर आप सीधे तौर पर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बुद्धिजीवियों और पढ़े लिखे लोगों के शहर का क्या हाल हो गया है। दूसरी तरफ अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो प्रशासनिक अमला भी लगातार जो है उदासीन नजर आ रहा था। आज जरूर कुछ चौराहों पर जो है वो पुलिस के लोग बैरिकेडिंग करके जगह जगह मास्क की चेकिंग कर रहे हैं, लोगों का चालान कर रहे हैं। लेकिन जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है कि पुलिस की चेकिंग भी केवल कोरम ही पूरा कर रही, क्योंकि अच्छे खासे लोग हैं जो मास्क में नजर नहीं आ रहे। नीतीश का रुख कर लेते हैं, वक्त कम है। नीतीश, वाराणसी की स्थिति क्या है? वहां पर कुछ जागरूकता है या फिर आंकड़ों के बढ़ने का और इंतजार हो रहा है? निश्चित तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़ों के बढ़ने का इंतजार हो रहा है। जागरूकता 0 कहें या उससे बहुत ज़्यादा कहेंगे तो 1%। उसके बाद लापरवाही अपने चरम पर। आप देखिए, इस वक्त हम भोजूबीर सब्जी मंडी में खड़े हैं और जो ये सब्जी विक्रेता हैं, कभी अवधेश अगर बात करें तो इन्हीं सब्जी मंडियों को सबसे ज़्यादा कोरोना को बढ़ाने का कारण समझा जाता था, लेकिन अभी कोरोना बढ़ रहा है। आज के सुबह के केसेस की बात कर दें तो 18 आ चुके हैं, 24 आज इसके पहले थे, लेकिन कहीं भी आपको कोई मास्क वाला दिखाई नहीं देगा। जो सब्जी विक्रेता इनसे बात भी करते हैं, सर एक बात जानना चाहेंगे, आप लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कोरोना से डर नहीं लग रहा है आप लोगों को और लोगों को प्रभावित करेंगे, ये खतरा नहीं समझ में आ लग रहा है? सर मगर हम लोग मास्क रखे हुए हैं, खाली कुछ है नहीं इसलिए जेब में रखे हुए हैं। जेब में रखे हुए हैं तो क्या मतलब कोई नहीं रहेगा तो आपको कोरोना नहीं हो सकता? ये मास्क लगा लेते हम लोग। आता जाता हुआ बाजार है सर, लापरवाही है कि नहीं? मानते हैं? है सर, मानते हैं। कुछ और भी लोग हैं अवधेश, इनसे भी बात करेंगे। आप देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे जो इस सब्जी मंडी में हैं और सभी बिना मास्क के आपको दिखाई देंगे, कहीं आपको कोई मास्क के प्रयोग को करता हुआ दिखाई नहीं देगा। आप बताइए, आप भी यहाँ पर बैठे हैं बिना मास्क के बैठे? मास्क नहीं है। मास्क है या नहीं है? नहीं। के पास तो मास्क भी नहीं है, यानी आप देख सकते हैं बड़ी लापरवाही है। ये वृद्ध महिला है, आप बताइए, आपने मास्क नहीं लगाया, आपको कोरोना से डर नहीं? हमने जाते घर, हमने बाजार में तो किसी ने मास्क नहीं लगाया है, किसी का मास्क। ये लोग बाइक से यहाँ पर घर पर है, ये लोग भी हैं, ये लोग भी बिना मास्क के। आप बताइए, आप बाइक पे चल रहे हैं, मास्क जरूरी है या नहीं? जरूरी है, लेकिन आसपास में क्या जरूरी है? ठीक है, मतलब आसपास में जरूरी नहीं है। तो ये जागरूकता का स्तर है नीतीश, और समझा जा सकता है कि लोग इतना कुछ होने के बावजूद भी समझने को तैयार नहीं है। और ऐसे में यही सवाल बनता है कि प्रशासन और सरकारें जागरूक हो भी जाए तो वो क्या कर लेंगी जब लोग साथ नहीं देगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।